दोस्तों, अगर आप अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं और आपको फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के ऑप्शन को स्किप करने का एक मेथड बताऊंगा। चाहे आपके मोबाइल में पहले से कितने भी जीमेल अकाउंट बने हों, उसके बाद भी आप अपने मोबाइल में अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस मेथड को ध्यान से देखना और इसी तरीके से यूज़ कर लेना। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखना है, गूगल। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, गूगल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऑल सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है, फोन नंबर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर देना। उसके बाद आपको यहाँ से एक स्टेप बैक आना है। आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर शेयरिंग के नीचे वेरिफिकेशन कोड्स बाय एसएमएस, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इन दोनों ऑप्शंस को ऑफ कर देना है। दोस्तों, जीमेल अकाउंट्स बनाने के बाद आप इन ऑप्शंस को ऑन कर लेना। अब आपको उसी पेज पर बैक आना है। यहाँ पर आपको जनरल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से हमें मोबाइल का सर्वर चेंज करना है। जनरल मैनेजमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा। डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइम जोन का ऑप्शन मिलेगा। इसको ऑफ करेंगे और टाइम जोन पर क्लिक करके रीजन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ के नाम मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, यूएस लिख देना है, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शिकागो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ से आपका टाइम चेंज हो जाएगा मोबाइल का। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आपको इस टाइम को कैसे सही करना है वो भी बता देता हूँ। आपको इसी पेज पे आना है, डेट एंड टाइम वाले पे, और ऑटोमेटिक टाइम जोन वाले ऑप्शन को ऑन कर देना। आपका टाइम सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ पर एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ये आपके मोबाइल में एप्स मैनेजमेंट के नाम से भी हो सकता है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी स्टोरेज को क्लियर कैच करेंगे। इससे जीमेल अकाउंट बनाने में स्टोरेज की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। अब आपको फिर से उसी पेज पर आना है। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको इसी तरीके से जीमेल का ऑप्शन भी दिखाई देगा। दोस्तों, बहुत ईजी से स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को जरूर अप्लाई कर देना। अब जीमेल की स्टोरेज को क्लियर करने के लिए स्टोरेज पर क्लिक करके और यहाँ क्लियर कैच कर देंगे। क्लियर डाटा किसी का भी नहीं करेंगे। और लास्ट में दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल प्ले सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है, स्टोरेज पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्लियर कैच कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको बैक आ जाना है होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर बैक आने के बाद अगर आपके पास कोई वीपीएन नहीं है तो आप एक वीपीएन इंस्टॉल कर देना प्ले स्टोर से। इसका नाम और लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके पास कोई वीपीएन है और सही वर्क कर रहा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ और किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंग्लिश सेलेक्ट करके और राइट वाली टिक पर आपको क्लिक कर देना है। लैंग्वेज यहाँ से सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कंट्री शो होगी। आपको इस एरो पर क्लिक करना है। एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे, कई सारे सर्वर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है और उसके नीचे शिकागो आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट और शिकागो सेलेक्ट किया है। वीपीएन में सर्वर सेलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड का वेट करेंगे तो सर्वर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे। इसी 30 मिनट में आपको अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट बनाना है। अब आपको बैक आना है और सिंपली जीमेल ब्राउजर को ओपन कर देंगे और यहाँ पर एड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके गूगल के साइन इन वाले पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों, आपको पता ही है यहाँ का प्रोसीजर। फिर भी यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपको अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है और सेकंड कॉलम में सेकंड नेम लिखना है। ये दोनों ही नाम आपको शॉर्ट लिखना है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपके सामने डेट ऑफ बर्थ का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर ज़्यादा ही शो कराना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर वाले, इनमें से कोई भी यूजर नेम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ये ऑप्शन है। नहीं तो तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करके अपना बना लेंगे। और अपना यूजर नेम बनाने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड बनाएंगे और पासवर्ड यहाँ पर 8 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग सा बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद सिंपल यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर फोन नंबर स्किप का ऑप्शन मिल चुका है, स्किप कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा जीमेल अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि वीपीएन का टाइम बहुत ज्यादा कम है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एरर आता है सेकेंड टाइम में
तो आपको उसको कुछ टाइम के बाद ही 1 या 2 दिन के बाद ही दोबारा कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जल्दी से दूसरा जीमेल अकाउंट भी यहाँ पर बना लेता हूँ। नाम मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ और जो डेट ऑफ बर्थ मैंने पहले वाले जीमेल में एंटर की थी यहाँ पर यूनिक सी करूंगा। आपको भी यही करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ से अपना यूजर नेम बनाना है। मैं फिलहाल यहाँ पर बना बनाया जीमेल ले लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर फाइनली 8 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपको सेम पासवर्ड हर एक जीमेल में नहीं लगाना है। पासवर्ड बनाते टाइम आप इसको लिख के रख लेना, फ्यूचर में आपके ये काम आएगा। आप देख सकते हैं दूसरा जीमेल भी रेडी है। इसी तरीके से आपको तीसरा जीमेल अकाउंट भी बनाना है। दोस्तों मैं यहाँ से और भी जीमेल अकाउंट बना सकता हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। मेथड मैंने आपको बता दिया है कौन सा अप्लाई करना है और जीमेल के टिप्स भी दे दिए हैं। मेथड को एक बार ध्यान से समझ लेना, उसके बाद उसी तरीके से अप्लाई करना। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।